हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे जेमिनाइज के बारे में एंड ये रीडिंग है आपका मार्च 15 से लेके मार्च 31 2021 के लिए। सो अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी जेमिनाई है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन कहीं पे भी जेमिनाई है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। बट ये जनरल रीडिंग होगा, सो उतना याद रखना कि जितना रेजोनेट कर रहा है उतना ही लेना इस रीडिंग से। सो लेट अस स्टार्ट जेमिनाई। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो जेमिनाई, लेट अस सी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने सिचुएशन में। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद जनरल मैसेजेस या गाइडेंस जो भी होगा। सो जेमिनाइज इन लव, the first card is the Knight of Wands. Geminis in love for March. Geminis in love. Temperance, okay. Geminis in love spirit. So मेरे पास फायर साइन है जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्पेशली। उसके बाद मेरे पास है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सो जेमिनाइज इन लव for the month of March. Spirit, Gemini in love for the month of March. 10 of Swords, okay. Gemini. Gemini, I am feeling कि यहाँ पे एक situation है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि आपको ऐसा लग रहा है लाइक आपका इंट्यूशन है या गट फीलिंग बोल सकते हो या समथिंग इज़ देयर, जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन ज़्यादा लंबा लास्ट नहीं करेगा या ये सिचुएशन बहुत ही जल्द एंड होने वाला है या कुछ एक कंक्लूशन आने वाला है इस सिचुएशन से। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि आपके लाइफ में ये जो भी रिलेशनशिप है, ये जो भी लव कनेक्शन है जेमिनाई, आप दोनों का एनर्जी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अलग है। लाइक आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, वो थोड़ा बहुत अलग है। लाइक यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज। नाउ आई एम सीइंग कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो, आप इस पर्सन से अट्रैक्टेड हो। मे बी वो जैसे दिखते हैं, जैसे बात करते हैं, या मे बी आप उनके सोशल मीडिया को देख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, या आप उनके बारे में खबर लेते हो। बट हुएवर दिस पर्सन इज़ जेमिनाई, आप इस पर्सन को पसंद करते हो, आप इस पर्सन के लिए अट्रैक्शन फील करते हो। एंड आई थिंक इस पर्सन ने रिसेंटली या तो कुछ मूवमेंट किया है आपके तरफ, या आप किए हो इस पर्सन की तरफ, या आपने कुछ कम्युनिकेशन देखा है इस पर्सन के साथ अपना, एंड समथिंग हैपेंड इन द रिसेंट पास्ट। अगर ये आपके साथ ऑलरेडी नहीं हुआ है, मे बी हो सकता है कि आपके साथ होने वाला है इन द फ्यूचर जेमिनाई। एंड आई एम सीइंग कि इस सिचुएशन में आप दोनों इस सिचुएशन को हील करना चाह रहे हो टुगेदर। ओके, आप दोनों इस सिचुएशन को दोनों मिलके इस सिचुएशन को हील करना चाहते हो। बट जेमिनाई, व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कि आप इस सिचुएशन में थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हो। आप सिचुएशन को थोड़ा बहुत ज़्यादा लाइक आप चाहते हो कि इसका जो भी कंक्लूशन है ये जल्दी आपको पता चले, जल्दी कंक्लूशन निकले, जल्दी कोई रिजल्ट मिले कि ये क्या चाहते हैं। मे बी आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब आके आपको कन्फेस करेंगे अपना प्यार या इमोशन, ये जो भी है, कब आके ये पर्सन मुझे कन्फेस करेंगे, एंड आप उस चीज़ का वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए जेमिनाई, मे बी आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब कुछ डिसीजन लेंगे, मे बी आपके बारे में या किसी लाइक आपके और किसी और के बीच में। अगर इस पर्सन को कोई डिसीजन लेना है, या इस रिलेशनशिप के बारे में अगर कोई डिसीजन लेना है कि रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा होगा, क्या शादी होगा या नहीं, वॉट एवर द डिसीजन इज़, आप चाहते हो कि ये पर्सन थोड़ा सा जल्दी करे। लाइक आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हो, या आप थोड़ा सा जल्दी में हो इस कनेक्शन को लेके जेमिनाई। एंड सिंस आपको इस पर्सन के साइड से उतना फास्ट कम्युनिकेशन या फास्ट एक्शन मूवमेंट नहीं दिख रहा है, आप काइंड ऑफ होपलेस हो रहे हो कि मे बी दिस विल एंड। कुछ लोगों के लिए आई एम फीलिंग कि ये आपका कोई एक्स है। आई डोंट रियली सी कि ये कोई नया पार्टनर है। हो सकता है नया पार्टनर हो, बट बहुत लोगों के लिए ये पर्सन के साथ आप ऑलरेडी डील कर चुके हो, या ये पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो जेमिनाई बहुत दिनों से, या
इनके साथ आपका कोई हिस्ट्री रह चुका है। एंड आई थिंक जेमिनाई यू आर काइंड ऑफ फीलिंग लो। आप सोच रहे हो कि अच्छा फिर इस पर्सन के साइड से मुझे वो सेम एक्साइटमेंट या सेम एक्शन नहीं दिख रहा है जितना मेरे साइड से मैं देने के लिए तैयार हूँ। सो मे बी ये पर्सन मुझे नहीं चाहते हैं, मे बी ये पर्सन मुझे लाइक नहीं करते हैं, मे बी ये सिचुएशन कभी बैलेंस नहीं होगा। नाउ जेमिनाई आई वुड लाइक टू से कि आप जिस तेज़ी से ये सिचुएशन को चाह रहे हो या आप जिस चीज़ों के लिए वेट कर रहे हो या आप जो भी यहाँ पे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन सेम पेज पे नहीं है। आपके पर्सन ना, ऐसा नहीं कि ये पर्सन के अंदर कुछ गलत इंटेंशन है या ये पर्सन लाइक आप जो सोच रहे हो वो सच हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है जेमिनाई। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ ये आपके माइंड में है या सिर्फ आप ही सोचते हो, आप ही केयर करते हो या आपने ही एक्शन दिया है, एफर्ट दिया है, आपके पर्सन के साइड से कुछ नहीं है एंड ये रिलेशनशिप इधर ही एंड हो जाएगा या जो भी है कनेक्शन इधर ही एंड हो जाएगा। आई एम सीइंग जेमिनाई कि ज़रूरी नहीं है कि ये सिचुएशन यहीं पे ख़त्म हो जाए, ज़रूरी नहीं है। बिकॉज आपको ऐसा लगता है, आई फील जेमिनाई आपको थोड़ा सा अपना जो एनर्जी है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा एक्सेप्टेंस अपना बढ़ाना चाहिए। ट्राई करो इस लाइक कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक हील्ड नहीं है आप दोनों के बीच में, कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों ओवरलुक कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो इस सिचुएशन में। मे बी कम्युनिकेशन हो सकता है, मे बी कोई सेंसिटिव इशू था आप दोनों के पास्ट में जिस चीज़ को लेके आप दोनों को बात करना चाहिए बट आप दोनों बात ही नहीं किए उस सिचुएशन के बारे में। कुछ चीज़ें थी जो हील होना चाहिए, कुछ चीज़ें था जहाँ पे कुछ क्लियर आउट कर लेना चाहिए आप दोनों को बट आप दोनों ने वो नहीं किया एंड दैट इज़ कॉजिंग अ ट्रबल। सिंस यहाँ पे कुछ है जो अभी हील्ड नहीं है इस रिलेशनशिप में या आप दोनों में से किसी एक में या दोनों में मे बी, आई थिंक दैट इज़ द रीज़न ये कनेक्शन उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है जितना आप चाहते हो, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन रिसेंटली आपको कांटेक्ट किए थे या उस पर्सन के साइड से आपको कोई मूवमेंट मिला था, एक्शन मिला था। हर किसी के लिए नहीं हो सकता है बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड उस कांटेक्ट से, उस एक्शन से आपने बहुत कुछ इमेजिन कर लिया या आपने अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया था इस पर्सन के ऊपर या इस सिचुएशन के ऊपर, जो गलत नहीं है। मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ जेमिनाई, बट आई थिंक आपको थोड़ा सा काम डाउन करना चाहिए इस सिचुएशन में। यू नो, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर रिलाई करना चाहिए, इस पर्सन के ऊपर आप थोड़ा सा डिपेंडेंट अगर हो रहे हो तो अभी भी टाइम है, अपने आप को रोक लो, ठीक है। लेट अस सी आपके पर्सन का क्या सिचुएशन है इस सिचुएशन में। आपके पर्सन का क्या सिचुएशन है जेमिनाई। पर्सन जेमिनाई इज डीलिंग विथ 10 of cups. Okay, person Gemini is dealing with Hierophant. Okay, कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या आप दोनों मैरिड हो एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बट हर किसी के लिए नहीं। पर्सन जेमिनाई इज डीलिंग विथ, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है। जिन लोगों के लिए है वो उन लोगों को पता है, सो अगर आपको नहीं पता है तो टेंशन मत लो, हर किसी के लिए नहीं है। 7 of Pentacles, 6 of Cups, Hanged Man, जेमिनाई। आई थिंक आपके पर्सन इस सिचुएशन को थोड़ा सा स्लो लेना चाहते हैं। आई डोंट थिंक आपके पर्सन इस वक्त कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए तैयार है, बिकॉज आई थिंक इस पर्सन के लाइफ में ओके जो नीचे गिरा था दैट वाज द किंग ऑफ कप्स, आई थिंक, है ना। या इट वाज लाइक दिस। सो या जेमिनाई, आई थिंक ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं जेमिनाई, ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते हैं, बट इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, बिकॉज जेमिनाई ये पर्सन इस वक्त थोड़ा सा टाइम लेने की
टाइम लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में। इस वक्त ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, कोई ड्रास्टिक एक्शन नहीं लेना चाहते, जल्दबाजी नहीं करना चाहते, जो मे बी आप चाह रहे हो। आप चाह रहे हो इस पर्सन को ये कोई डिसीजन ले, ये कोई एक्शन करे, ये आपसे कुछ आके बोले, आपको क्लैरिटी दे। बट जेमिनाई, लेट मी टेल यू कि ये पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मे बी ये आपके तरफ बहुत ही स्लो मूवमेंट कर रहे हैं इस वक्त, मे बी बहुत कम कम्युनिकेशन हो रहा है, या लाइक आप ऑलरेडी वो फील कर पाओगे कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है। ठीक है, सो अगर इस वक्त आपको लग रहा है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि ये पर्सन आपको जानबूझ के वैसा दिखा रहे हैं, इसलिए है क्योंकि ये पर्सन अपने लिए थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स और फ्रॉम whomsoever, बिकॉज ये पर्सन अपने फ्यूचर के बारे में पहले श्योर होना चाहते हैं। ये पर्सन पहले खुद स्टेबल फील करना चाहते हैं एंड उसके बाद ही आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगे। जेमिनाई, ये पर्सन आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर में कुछ फर्म, एक फाउंडेशन, एक हैप्पी एंडिंग देखना चाहेंगे। जेमिनाई, इस पर्सन का इंटेंशन वही है, बट मे बी इस पर्सन के लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस है, या इस वक्त इस पर्सन को कुछ अनसर्टिनिटीज़ है अपने लाइफ में, स्पेशली अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फाइनेंसेस, फैमिली, करियर, मनी, जो भी है। आई थिंक कुछ अनसर्टिनिटी है जिस कारण से ये पर्सन आपको 100% कमिटमेंट इस वक्त नहीं दे रहे हैं। ओके, सो डोंट वरी जेमिनाई, आई थिंक ये पर्सन फॉरवर्ड मूव करेंगे, बट इनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। ये एक दिन में नहीं होने वाला है। सो अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है 10 ऑफ कप्स, आई मीन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, स्पेशली टॉरस, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, ओके, सो लेट अस मूव ऑन। जेमिनाई, देखते हैं आपका करियर, फाइनेंसेस, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माई जेमिनाइज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 15th to the 31st. Career and finances, Geminis. Oh, King of Wands, Gemini. Hanged Man. जेमिनाई, आई एम गेटिंग द एनर्जी की एक सिचुएशन है, लाइक आप किसी चीज़ के बारे में बहुत डिटरमाइंड हो यहाँ पे, जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, चाहे वो पैसा हो, फेम हो, आपका कोई एम्बिशन हो, जॉब वगैरह कुछ भी हो, बट आप छोटे छोटे चीज़ों को अनदेखा कर रहे हो। लाइक छोटे छोटे डिटेल्स है आपके पास आसपास जो आपको देखना चाहिए, बट आप सिर्फ उस बड़े गोल पे कंसंट्रेट कर रहे हो, एंड आप छोटे छोटे गोल्स को मिस कर रहे हो, या अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हो, समथिंग जो, या दैट इज़ क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस हियर, जेमिनाई। लेट अस सी। Okay, I have two cards here. So आप छोटे छोटे चीज़ों को मिस कर रहे हो। ठीक है, मे बी कुछ हिंट्स, कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें हैं आपके आसपास जो डिले कॉज कर रहा है। लाइक यू नो द एनर्जी की, सपोज आप हाउ डू आई से इट, सपोज आपका कोई बड़ा गोल है लाइफ में, ठीक है, जिसके ऊपर आप अभी वर्क कर रहे हो, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, या एक बिजनेस ओपन करना हो, या पर मंथ लैक्स ऑफ रुपीज़ कमाना हो, जो भी वो आपका एम है, आई थिंक उस पर आप बहुत ज़्यादा डटे हो, डिटरमाइंड हो, मोटिवेटेड हो, बट आप छोटे छोटे चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो। जैसे कि आपका जो हेल्दी हैबिट्स है, आपका रोज़ का जो हैबिट्स है, या आपका रोज़ का जो रूटीन है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। सो आपके लिए जैसे रेजोनेट करे वैसा ही लेना, कि आप में भी बनना चाहते हो डॉक्टर, पढ़ना चाहते हो बहुत ज़्यादा, बट आपका जो हेल्दी हैबिट्स आपके रूटीन में नहीं है। आप सो के उठ रहे हो दोपहर के 12 बजे, 1 बजे, बट आप मोटिवेटेड हो, आप 12 बजे उठ के आपको लग रहा है कि नहीं, आई विल स्टडी एंड आई विल बिकम अ डॉक्टर। आप सोने जा रहे हो रात के 10 बजे, आप 12 घंटा सो रहे हो। सो आपका जो डिटर्मिनेशन है, मोटिवेशन है, दैट इज़ ऑल ओके जेमिनाई, बट
छोटे छोटे जो डिटेल्स है जो आपको हेल्प करेगा उस सक्सेस तक पहुंचने में, उस पर आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। बिकॉज उसको अगर आप ध्यान नहीं दोगे, आप इम्बैलेंस्ड फील करोगे। कुछ लोगों के लाइफ में ऑलरेडी ये इम्बैलेंस है। आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने करंट पोजीशन से, आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने करंट सिचुएशन से। इवन इफ़ आपने क्वालिफाई कर लिया पहला राउंड, इवन इफ़ आपने 10 जगह पे इंटरव्यू दे दिया है, इवन इफ़ आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया है कि मैं नया बिजनेस खोलने वाला हूँ या वॉट एवर, बट आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो बिकॉज आपको एनर्जेटिकली फील हो रहा है कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस है। देयर इज़ अ वेरी एनर्जेटिक इम्बैलेंस जेमिनाई, एंड दैट इज़ बिकॉज आप छोटे छोटे चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो। कुछ है आपके आसपास जिसे आपको समझना है, जिसे आपको बदलना है जेमिनाई, ताकि आप स्टेबल फील कर सको। कुछ लोगों के लिए आप जानबूझ के ये चीज़ को अवॉइड कर रहे हो जेमिनाई। मे बी हार्मफुल लोग भी हो सकते हैं आपके आसपास जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कलीग हो, पार्टनर्स हो, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं यहाँ पे, जो आपको बिलिटल करते हैं या जो आपके लाइफ में बेसिकली ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। आपको पता है ये जो भी है बहुत सारे लोगों को, एंड फिर भी आप मे बी उस पर्सन को माफ़ कर रहे हो, मे बी उस सिचुएशन को टेम्पररी सल्यूशन ढूंढ रहे हो। आप बस अपने प्रॉब्लम्स के लिए एक छोटा सा बैंडेड ढूंढ रहे हो, उसको ठीक करने का आपका कोई इरादा नहीं लग रहा है मुझे। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। आप जो भी यहाँ पे चाह रहे हो दैट विल हैपन, ठीक है, वो हो सकता है, वो ड्रीम कम ट्रू, वो स्टेबिलिटी आप देख सकते हो, डेफिनेटली देख सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे आप 2-3 चीज़ें साथ में करते हो एंड आप 2-3 चीज़ों में साथ में सक्सेस देख सकते हो। मे बी आपका एक बिज़नेस है एंड आप कहीं जॉब करते हो, मे बी आपका एक से ज़्यादा बिज़नेस है, मे बी आप कुछ क्रिएटिव करते हो, एट द सेम टाइम आप जॉब कर रहे हो। सो मे बी आप बहुत सारा कुछ एक साथ प्रिपेयर कर रहे हो अपने पढ़ाई में। सो जो भी ये आप कर रहे हो, आई थिंक दिस इज़ वेरी क्रिएटिव जेमिनाई, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बदलना है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखना है फॉर व्हाट इट इज़। रियलिटी को रियलिटी के हिसाब से देखना है। आपने एक बार माफ़ कर दिया, आपने एक बार आप रूटीन से बाहर चले गए, आप लाइक कुछ अपने ट्रैक से बाहर आके आपने कुछ किया, दैट इज़ ओके, बट वो बार बार नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर ये बार बार होता रहेगा, अगर बार बार आप ये करते रहोगे, इट विल नॉट हेल्प यू, यू नो। आप बिजनेस करना चाहते हो बट आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप किसी कस्टमर का कॉल नहीं उठा रहे हो, बट आपके मन में है कि हाँ मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, बट हाउ विल दैट हैपन। तो छोटे छोटे क्या चीज़ें हैं आपके आसपास जिसे या तो आप जानबूझ के लाइक नज़रअंदाज कर रहे हो या बिना जाने कर रहे हो। ट्राई टू लिसन टू दैट, एंड ये जो आपका स्टक फीलिंग है ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा जेमिनाई, ठीक है, ओके। सो लेट अस सी आपके लिए कोई नॉर्मल जनरल मैसेजेस हो या समथिंग फॉर माय जेमिनाइज, मैसेजेस और what should my Geminis know in general, guidance. 10 of Swords, Geminis, what should my Geminis know in general, messages for my Geminis. Queen of Pentacles, wow, interesting. अगर ये किसी लाइक मुझे यहाँ पे लग रहा है ये कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई रिलेशनशिप सिचुएशन है, बिकॉज बॉटम डेक एनर्जी यहाँ पे डेविल है एंड उसके नीचे है द एस ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप देख सकते हो तो। सो जेमिनाई, आई वुड लाइक टू से कि अगर ये आपका कोई उसके नीचे है द 8 ऑफ कप्स। सो अगर ये आपका कोई रिलेशनशिप है,
ओके, अगर ये आपका कोई रिलेशनशिप है जेमिनाई, आई थिंक आप दोनों में जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है कि आप में से कोई एक है जो हील्ड है, बट दूसरा इंसान है जो अभी तक हील नहीं हुआ है। बट आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हो ना। ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है, ये आपके फैमिली के साथ आपका रिलेशन हो सकता है, ये जनरल मैसेजेस है। सो आपको जैसे रेजोनेट कर रहा है, जिसके लिए रेजोनेट कर रहा है, उसके लिए ही लेना मैसेज। सो यहाँ पे आई एम गेटिंग द एनर्जी, आई विल बी फ्रैंक, कि यहाँ पे दो लोग हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, चाहे वो एज अ फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, पार्टनर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो सामने से नहीं कह रहे हैं, यू नो, क्योंकि अंदर द इमोशन इज़ देयर जेमिनाई। इमोशन दोनों के साथ है, लाइक दोनों के साइड से ही इमोशंस है, बट या तो ईगो है बीच में, या तो यू नो द प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ, द 3D साइड, आप दोनों तैयार नहीं हो। कुछ एक जन है जो अपनी फीलिंग से कंटिन्यूअसली भाग रहा है या भाग रही है, चाहे वो आप हो, आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड जो दूसरा इंसान है यहाँ पे, सिंस वो देख रहा है या देख रही है कि सामने वाला भाग रहा है, वो बेसिकली अपने अपने बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग बना रही है, वो बेसिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही है, अपने स्टेबिलिटी पे वर्क कर रही है, वो अपने इमोशंस को क्लोज ऑफ कर रहे हैं। या सो एट द एंड ऑफ द डे जेमिनाई, ये किसी को भी हेल्प नहीं कर रहा है। अगर आप भाग रहे हो और आपके पर्सन भी भाग रहे हैं, अगर आप दोनों अपने स्टेबिलिटी को लेके बैठे हुए हो, अगर आप दोनों ईगोइस्टिक हो या कोई एक ईगोइस्टिक है, हाउ इज़ दिस हेल्पिंग? लाइक आप दोनों में एक बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है टू कन्फेस। लाइक आपके दिल में क्या है, आप क्या कहना चाहते हो, जस्ट बी ब्रूटली ऑनेस्ट जेमिनाई विथ योर पर्सन। ये टाइम नहीं है कि आप घुमा फिरा के बात करो या आप इनडायरेक्टली हिंट्स दो बैठ के, कि किसी को जेलस फील करवा के देखो कि क्या वो मुझे पसंद करता है या नहीं, या इनडायरेक्टली बोल के देखो, किसी को टॉन्ट करके देखो कि क्या वो मुझे प्रपोज करता है या नहीं। दिस इज़ नॉट द टाइम, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट द टाइम, बिकॉज आप दोनों यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, आप दोनों यहाँ पे सैड हो, आप दोनों में से कोई भी हैप्पी नहीं हो अपनी इमोशनल सिचुएशन के साथ। लेट इट बी फ्रेंडशिप इवन, आप दोनों में से कोई भी हैप्पी नहीं हो, आप दोनों सेम चीज़ गो थ्रू कर रहे हो। एंड द रीज़न इज़ कि आप दोनों ओपन अप करने के लिए तैयार नहीं हो। इवन इफ जेमिनाई आपको लगता है आप रेडी हो, आपको लगता है कि हाँ मैं आज ही जाके कन्फेस कर सकती हूँ या मैंने कल ही कन्फेस किया था, आई डोंट रियली फील इट फ्रॉम यू। लाइक एक रेजिस्टेंस है आपके एनर्जी में, एक रेजिस्टेंस है आपके, हो सकता है ये पास्ट एक्सपेक्टेशंस है जो आप कैरी कर रहे हो, ये पास्ट हार्ट ब्रेक्स है जो आप कैरी कर रहे हो, ट्रॉमास है, फियर्स है, जिस कारण से ये वॉल बिल्डअप हुआ है, जिस कारण से यहाँ पे एक डर है ओपन अप करने का, वल्नरेबल होने का। बट व्हाट इज़ इट जेमिनाई? बिकॉज आप दोनों यहाँ पे न्यू बिगिनिंग चाहते हो एक दूसरे के साथ, आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, अटैच्ड हो अभी भी, चाहे वो आप मानो या ना मानो। लेट अस सी आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकता है जेमिनाई फ्रॉम अ ओरेकल कार्ड। सो व्हाटएवर आप डील कर रहे हो जिस भी सिचुएशन के साथ, या इन जनरल इस मंथ में आपके लिए गाइडेंस क्या हो सकता है, आपके लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है, आपके गाइड्स के थ्रू या एंजल्स यूनिवर्स के थ्रू आपके लिए क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट है जेमिनाई। ओके, मेरे पास दो कार्ड्स हैं, मैं दो ही पढ़ूंगी आपके लिए। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड जेमिनाई इज मरियम, sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. Gemini. Exactly जो मैं कह रही थी, इस बाउंड्रीज को तोड़ो। लव कभी बाउंड्रीज के साथ नहीं आता, लव किसी कंडीशन के साथ नहीं आता, लव में रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। लेट इट फ्लो जेमिनाई। आपके दिल में क्या है, लेट दैट इमोशन रन वाइल्ड। हेजिटेट मत करो, फोर्स मत करो खुद को, ट्रॉमाटाइज मत करो खुद को, यू नो, एंड फॉरगिव टू हील।
जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी ट्रॉमा है, जो भी सैडनेस है यहाँ पे, जो भी आप पास्ट से जो भी बैगेज यहाँ पे कैरी कर रहे हो पास्ट एक्सपीरियंसेस से, लेट इट गो, लेट इट हील, उसको माफ़ करो, फॉरगिव करो, अपने आप को माफ़ कर दो अपने पास्ट के लिए, एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ जेमिनाई। हर एक सिचुएशन में कुछ बेटर होता है, हर एक ख़राब सिचुएशन से कुछ लेसन होता है उसमें, एंड डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ जेमिनाई। अपने आप को रोको मत, इमेजिनरी बाउंड्रीज क्रिएट मत करो अपने आसपास। ओके, द शेकीना, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ, अनलीश योर सेल्फ जेमिनाई। ये है आपका सबसे बड़ा एडवाइस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 15th to the 31st। ओपन योर सेल्फ अप। आपको क्या करना अच्छा लगता है वो करो, क्या बोलना अच्छा लगता है वो बोलो, गाना गाना अच्छा लगता है गाना गाओ, डांस करो, जो करना है करो। आपको अगर प्यार है किसी के लिए आपके दिल में, कन्फेस करो। हाँ, आपको डर हो सकता है कि क्या वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, क्या वो ये सोचेगा, जज करेगा, वो होगा, ये होगा। इट्स ओके, बिकॉज अगर आप एक्सप्रेस नहीं भी करोगे तभी भी आप खुश नहीं हो जेमिनाई। आप ये फीलिंग्स को छुपा के, आप अपने चारों तरफ बाउंड्रीज उठा के बैठ के आप खुश नहीं हो। सो इट्स योर चॉइस कि आप क्या करोगे, बट एडवाइस आपका यही है टू ओपन अप, हील योर सेल्फ, एक्सेप्ट करो सब कुछ जो है, एंड फॉरगिव करो जो भी नेगेटिव है आपके लाइफ में। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।